जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेस में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये आपकी क्लास बिल्कुल बेसिक होगी। आज हम सीखेंगे कि भैया साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें आपका प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम का इसमें क्या महत्व है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड, कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन यूर सेल्फ। यानी कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, बिलीव इन आवर सेल्फ। क्योंकि दोस्तों जो अपना विश्वास है ना, वो ही एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ना उस ऊंचाई तक लेके जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और दोस्तों आज का अपना जो कॉन्सेप्ट होगा, आपकी जो आज की क्लास होगी वो होगी सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी कि साधारण ब्याज पर। तो दोस्तों देखो, सिंपल इंटरेस्ट अब तक हमने देखो आपका परसेंटेज, ठीक है, आपका लॉस एंड प्रॉफिट, आपका डिस्काउंट, ये टॉपिक हमने क्लियर किए हैं अब तक। ठीक है, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट और डिस्काउंट, इनमें हमने लगभग सेम चीज़ का यूज किया है, सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया है। अब भैया कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक, हमने सूत्र बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज किया बहुत कम, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया। हमने डिस्काउंट में बेसिक। और दोस्तों जो आज की अपनी क्लास होगी ना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, इसमें भी किसका यूज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट का। पर सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड जो आप सूत्र से निकालते हैं, और शॉर्ट जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकाल लेते हैं। आज की अपनी क्लास पूरी इसी बेस पे है। बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, सूत्र समझेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। और दोस्तों एंड में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन होगा जो आप निकालेंगे और उसका जो आंसर होगा आप किसमें, आप भैया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, जब हम परसेंट निकाल रहे थे, हम प्रतिशत निकाल रहे थे, ठीक है, तो हमने उस टाइम भी 100 को बेस माना। ठीक है, हमने लॉस प्रॉफिट निकाला, इसमें भी हमने 100 को बेस माना। ठीक है, जब हमने डिस्काउंट निकाला तो इसमें भी हमने 100 को बेस माना। अब दोस्तों जब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज, तो दोस्तों इसमें बेस हम लगभग 100 को ही मानकर चलेंगे। ठीक है, 100 का ही बेस इसमें होगा, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी ना, और पिछली जो 3 क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं देखी भैया, पहले इनको क्लियर कर लो। ये क्लासेज ना भैया आपकी तैयारी को, अर्थमेटिक आपका पूरा परसेंटेज बेस पे है मेरे दोस्त। परसेंटेज क्लियर है भैया, एक बार आप बेस पकड़ जाओ, मैथ सोल्व है यार। CHSL हो, SSC GD हो, या कोई भी एग्जाम आपका आने वाला हो, अर्थमेटिक आपका 50% परसेंटेज पे बेस है। और भैया परसेंटेज क्लियर है ना, फाड़ दिया आपने झंडे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, हम जब बात करने वाले हैं किसकी, आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी कि देखो ब्याज, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं ना तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल कर आती है। किसकी, जब हम बात करें किसकी, इंटरेस्ट की, जब हम बात करें ब्याज की यानी कि इंटरेस्ट, तो दोस्तों तक 2 प्रकार के आपके इंटरेस्ट निकल कर आते हैं। एक होता है सिंपल, एक कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और एक आपका होता है कंपाउंड। एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल यानी कि साधारण, इसमें सीधा आपको क्या देगा, आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दे देगा, आपको रेट बता देगा भाई इस परसेंट के हिसाब से रुपए ले रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम दे देगा। ठीक है भैया 3 वर्ष में। इसमें क्या होता है, जो मूलधन होता है ना वो प्रत्येक वर्ष में बराबर ही रहता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें भैया ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी कि रेट पे भी रेट लगती है। तो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक होगा
आज हम जब समझेंगे वो समझेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसमें समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपको क्या चीज़ समझनी जरूरी है। देखो ध्यान देना, पिछला अपना टॉपिक था किसका, अपना था लॉस एंड प्रॉफिट का। तो भैया लॉस प्रॉफिट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि माना कि 100 रुपये है, क्या है, माना कि 100 रुपये है और ये आपने 120 रुपये में, देखो ध्यान दो, आपने 100 की कोई वस्तु खरीदी और आपने 120 रुपये में उसे बेच दिया। आपने 100 की वस्तु खरीदी, 120 रुपये में आपने उसे क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। और भैया आपको प्रॉफिट कितना हो गया, आपको 20 रुपये का हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट क्या हो गया, आपको 20 रुपये का मेरे दोस्त हो गया प्रॉफिट। तो आपका ये जो था ना 100 रुपये, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस था, और जो 120 रुपये ये क्या था, आपका सेलिंग प्राइस था, ठीक है। और आपने 20 रुपये क्या कमाए थे, प्रॉफिट के रूप में कमाए थे। अब समझना, जो मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा हूँ, उसे ही हम कहेंगे इंटरेस्ट। क्या कहेंगे हम, उसे ही हम कहेंगे इंटरेस्ट। क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो ही हमारा इंटरेस्ट है। समझ गए ना, जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है ना, वो ही हमारा क्या है, वो ही हमारा इंटरेस्ट है। समझो, हमने 100 की वस्तु खरीदी थी, 120 में बेची थी, तो भैया हमने 20 का कमाया था लाभ, और जो ये लाभ कमाया था ना, ये हमारा प्रॉफिट है। देखो समझो, एक चीज़ और समझो, जैसे माना आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपकी सैलरी 100 रुपये है। ध्यान देना, समझना एक बार, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी है भैया 100 रुपये। देखो आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 100 रुपये, ठीक है भैया। अब मैं कहूँ कि तुमने उसमें से 70 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। क्या कर दिए, उसमें से 70 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो भैया आपको कितने रुपए बच गए, जब आपने 100 में से 70 घटाया, तो भैया आपने सेविंग कितने की, 30 रुपये की सेविंग की। अब जो आपके 30 रुपये सेविंग के हैं ना दोस्तों, यही आपका इंटरेस्ट है, यही आपका इंटरेस्ट है। या फिर ऐसे समझ लो, एक ऑटो रिक्शा चालक है, ठीक है, उसने आपने बोला उससे कि भैया मुझे कुछ दूर तक ड्रॉप कर दो, ठीक है, मुझे कुछ दूर तक ड्रॉप कर दो। तो उसने भैया आपसे बोला कि मैं आपसे कितने, 200 रुपये किराया लूँगा। कितना, 200 रुपये किराया लूँगा। तो दोस्तों जो ये ऑटो वाला आपसे किराया ले रहा है ना, ये ऑटो वाले के लिए क्या है, ये ऑटो वाले के लिए इंटरेस्ट है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आपको कुछ चीज़ें और समझनी है, ध्यान दो। हम यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ करने वाले हैं जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें यूज़ करेंगे, ध्यान दो। एक तो आपका होगा प्रिंसिपल। क्या होगा, प्रिंसिपल। इसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। ध्यान देना, एक आपका होगा प्रिंसिपल जिसे हम बोलेंगे मूलधन। ये वो राशि होगी जो आपकी लागत है, यानी आपके दोस्त ने आपसे 500 रुपये उधार लिए। कितने रुपए लिए आपसे, 500 रुपये उधार लिए। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपके दोस्त ने आपसे 500 रुपये उधार लिए। तो भैया आपने उसको 500 रुपये दिए, आपने उसको 500 रुपये दिए। तो भैया ये 500 रुपये क्या है, ये भैया आपका मूल है। क्या है, आपका मूल है। क्या है, आपका मूल, यानी कि ये आपकी होगी मूलधन। तो भैया ये 500 रुपये क्या है, आपके मूलधन है। आगे ध्यान दो, एक यहाँ पे बात करने वाले हम रेट की। किसकी बात करेंगे, रेट। अब भैया रेट की बात करें तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं, दर। जब भी हम रेट की बात करेंगे तो हम निकालेंगे 100 पर। किस पर निकालेंगे, 100 पर। जैसे मैं कह दूँ आपको कि भैया 5% रेट पर मैंने आपको रुपए दिए हैं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यानी मैं कर रहा हूँ कि 100 रुपये पर 5 रुपये आपसे ले रहा हूँ। ध्यान दो, 100 रुपये पर 5 रुपये आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, वसूल करूँगा। मेरा दोस्त बोला कि भैया मेरे को 500 रुपये उधार दे दे, तो मैंने उससे बोला कि भैया मैं तेरे को ना 5% की दर से, कितनी, 5% के रेट से तेरे को मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। अब भैया आपका दोस्त मान जाता है कि ठीक है,
अब भैया आपने 5% की दर से उसे रुपए दिए, ठीक है। परसेंट मतलब जब आप परसेंट को अलग करते हैं तो भैया 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी जो 5 रुपये आप दे रहे हो वो उसे 100 रुपये पर दे रहे हो। यानी यहाँ पे जो 100 रुपये ना ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। तो ब्याज कितना निकल कर आया, 5 रुपये निकल कर आया। यानी कि जब आप दोस्त को 100 रुपये दोगे तो ब्याज कितना होगा, 5 रुपये हो गया। अब दोस्तों दिक्कत आ रही है एक चीज़ की, समय देखो जब रेट की बात आएगी तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रतिवर्ष, क्या देखने को मिलेगी, प्रतिवर्ष, प्रति माह या प्रति 6 माही, ठीक है। इनका मतलब समझो, प्रतिवर्ष मतलब है कि भैया वो एक साल में आपसे 100 रुपये पर 5 रुपये लेगा, समझ गए। वो एक साल में आपको 100 पर 5 रुपये लेगा। यदि मैं बात करूं प्रति माह की तो भैया वो आपको 100 रुपये पर 5 रुपये पर महीने लेगा, पर महीने लेगा, समझ रहे हो ना। हम बात कर रहे हैं कि भैया जब प्रतिवर्ष की बात करेगा तो भैया एक साल में वो 100 रुपये पर 5 रुपये लेगा, ठीक है। 2 साल हो जाएंगे कितने, 10 रुपये। ध्यान दो, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे और टाइम आपको प्रतिवर्ष में दे या प्रति माह में दे या प्रति 6 माही में दे, टाइम कुछ भी दे, आपका मूलधन हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। मूलधन आपका नहीं बदलेगा। जो रुपए आपने दिए वो उतने ही रहेंगे। आपने आपके दोस्त को 500 रुपये दिए तो भैया वो हमेशा 500 रुपये ही दिए हुए माने जाएंगे। आप एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के लेंगे, भैया जो आप इंटरेस्ट उसको लगा रहे हो, जो आप उसे रेट पर दे रहे हो, ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक चीज़ और सामने आएगी, वो आएगी आपकी समय। क्या आएगी दोस्तों निकल कर, समय निकल कर आएगी। समय की बात करें, समय मतलब टाइम, यानी कि टाइम। अब भैया प्रतिवर्ष आपसे बोल रहे 5% प्रतिवर्ष के दर पर आपको दिया है, 5% प्रतिवर्ष पर, आपको समय दे दे 5 वर्ष के लिए। ध्यान दो कितना दे दिया, 5 वर्ष के लिए आपको दे दिया। तो दोस्तों ये आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, भाई कितने वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पॉइंट आपके लिए मैंने आपको बताए हैं, क्या क्या पॉइंट बताए समझो। एक मैंने आपको बताया प्रिंसिपल के बारे में, एक मैंने आपको बताया रेट के बारे में, एक समय के बारे में, एक प्रतिवर्ष जो आपको समय का हिसाब देगा वो। ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल समझ के रखनी, दिमाग में ना फिट बैठा लो। क्या, प्रिंसिपल, रेट, समय, 3 चीज़ इनका हमेशा, और एक इंटरेस्ट जब आप निकालोगे वो। इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम, PR और T, पराठा, रायता और टमाटो चटनी, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये चीज़ें आपको ना फिट बैठा लेनी है कि दिमाग में, भैया जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, जब भी हम ब्याज की बात करेंगे ना, तो सीधा प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमें निकल कर आएगा। क्योंकि जब प्रिंसिपल है ना वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और भैया जो टाइम है, जो समय है, वो आपको दिया जाएगा। और जो आपका निकल कर आता है ना SP, जो सेलिंग प्राइस होता है, वो आपका मिश्र धन होता है। अब भैया एक चीज़ और निकल कर आ गई, मिश्र धन। क्या निकल कर आ गई, मिश्र धन निकल कर आ गई, ठीक है। अब भैया जो इंटरेस्ट है, जो CP और SP बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाया है, वो आपका क्या इंटरेस्ट है, मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन क्या होगा, इसे हम बोलेंगे अमाउंट। क्या बोलेंगे, अमाउंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अमाउंट। अब एक चीज़ और बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था, अब आ गया अमाउंट। अमाउंट होगा आपने कि भैया दोस्त ने 500 रुपये मैंने दोस्त को दिए, मैंने बोला भैया तेरे को 5% की दर पर 1 साल के लिए रुपए दे रहा हूँ, 1 साल के लिए 5% की दर पर दे रहा हूँ प्रतिवर्ष के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने 5 रुपये कमाए, मैंने 1 साल में उससे कितने 5 रुपये कमाए 100 पर, 5 पर कितने कमा लूँगा, 5 पर कमा ले मैंने 25 रुपये। तो भैया मिश्र धन मेरा कितना आ जाएगा, 525। मेरे दोस्त है ना मेरा, वो मेरे को 525 रुपये लौटाएगा। ये सब चीज़ें ना हम आगे समझ लेंगे। आप तो बस इतनी चीज़ देख लो, क्या क्या देख लो, प्रिंसिपल रख लो, रेट देख लो, टाइम और अमाउंट। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। क्या क्या, एक प्रिंसिपल हो गया, एक आपका रेट हो गया, समय और अमाउंट। 4 चीज़ों के बारे में समझ गए हैं हम। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होगा हमारा, रेट यानी कि दर, यानी जिस हम रेट पर उसे देने वाले हैं, ठीक है। समय आपका टाइम होगा, और अमाउंट भैया टोटल पैसा जो दोस्त मुझे लौटाने वाला है, ठीक है। अपने ऊपर लेके समझोगे ना
तो चीज़ों को बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। बस यही चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आगे देखो दोस्त, अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला की, ठीक है, आप देखो मैंने इस तरह फॉर्मूला निकाला, जैसे मैंने किसी दोस्त को 500 रुपये दिए, 5% की दर पर दिए, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए दिए, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा। तो जब भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे, जब भी हम आई की बात करेंगे, आई यानी कि इंटरेस्ट, तो आपका सूत्र होगा प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बटे में 100। इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, दिमाग से ये आपके निकलना ही नहीं चाहिए। अगर ये आपके दिमाग से निकला और पेपर में आपका क्वेश्चन आया तो भैया भूल जाइए कि आपका 1 नंबर आपको मिलने वाला है, बल्कि माइनस में आप जा चुके हैं। मैंने बोला इंटरेस्ट यानी कि आपका ब्याज, देखो क्या चीज़ आपकी ब्याज, तो भैया आपका ब्याज बरोबर सूत्र क्या हो गया, आपका हो गया मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़, जो दर है वो दर, वहाँ पे जो रेट है वो परसेंटेज में है, मैंने यहाँ पे बटे में 100 कर दिया, परसेंटेज सीधा खत्म, ठीक है। परसेंटेज का मतलब कि हम 100 को वैल्यू मान रखा है हमने कि 100 पर हम रुपए लेंगे, ठीक है, हम कितने रुपए दे, लेकिन जो हमारा ब्याज होगा ना वो 100 पर होगा। किस पर होगा, वो 100 पर होगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा सूत्र था जो आपकी क्लास को बड़े आराम से आपको सोल्व करा देगा, आपके नंबर दिला देगा। इसमें हम लोग सूत्र का भी यूज करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। सबसे बड़ा यूज हम इसका करेंगे, ठीक है। ये काम कर रहा है तो भैया सिलेक्शन पक्का है, इसने काम करना बंद कर दिया तो क्या फ़ायदा। ध्यान दो, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो और लिख लो, वो है मिश्र धन। तो भैया मिश्र धन यानी कि आपका क्या होगा, अमाउंट। जब भी हम लोग अमाउंट की बात करेंगे तो मिश्र धन मतलब होता है आपका क्या, आपका मूलधन प्लस में ब्याज, ये आपका मिश्र धन होगा, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, इन 2 फॉर्मूले से बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये आप लिख लीजिए, सामने चिपका लीजिए जहाँ पढ़ते हैं, डेस्कटॉप पे लगा लीजिए, रेडी आप कर लेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा। और दोस्तों आज के अपना एक बेसिक था, सूत्र मैंने आपको बताई दिए हैं, आपको MCQ करा देता हूँ तो आपको ये चीज़ें सारी आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है ना, सीधा भैया कमेंट बॉक्स में डालो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, या व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे, अपने पर्सनल मैसेज डालो यार। और टेलीग्राम चैट ग्रुप भी है, उसमें भी भेज दो, अपने क्वेश्चन भी भेजो यार। हमारे ग्रुप से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से, जो भी आपको शिक्षा संबंधी, जो भी एजुकेशन संबंधी कुछ भी है ना आपके पास डाटा, सेंड करो यार। आप भी पढ़ो और दूसरे भी पढ़े, कंपटीशन बढ़ाओ, जब तो मज़ा आएगा। जब हटकर निकलेंगे ना तो ही मज़ा है जीने में, है ना। तो दोस्तों देखो हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, MCQ समझते हैं हम इसका। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 5000 रुपये कर्ज पर 5 वर्ष के लिए 2% वार्षिक ब्याज दर पर लिए तो साधारण ब्याज कितना बना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन देखने को कम ही मिलते हैं पर है मज़ेदार। समझो, किसी व्यक्ति ने 5000 रुपये कर्ज पर 5 वर्ष के लिए 2% वार्षिक ब्याज दर पर लिए। अब भैया कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, 5000 रुपये कर्ज पर लिए, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल था वो कितना लिया भैया, 5000 रुपये, ठीक है। टाइम आपको दिया, टाइम कितना दे दिया मेरे दोस्त, 5 वर्ष दे दिया, ठीक है। जब भी प्रतिशत में आएगा तो आपका रेट होगा, कितने रेट पर दिया, वो आपको दोस्त 2% के रेट पर दे दिया। आपसे पूछा साधारण ब्याज कितना बना, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया सूत्र मैंने आपको बता ही दिया था, पराठा, रायता, टमाटो चटनी, और भैया ये आपकी 2 रसगुल्ले साथ में। तो ध्यान दो, जब आपका प्रिंसिपल की बात करेंगे तो भैया प्रिंसिपल आपको दिया है 5000 रुपये, कितना टाइम के लिए, 5 वर्ष के लिए। रेट क्या है, 2% रेट है, बटे में 100, तो कितना है, 55 25 250 इंटू में 2 यानी कि 500 रुपये। तो मेरे दोस्त जो 500 रुपये ये आए हैं ना, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट आए हैं।
यानी कि भैया हम कहें कि जो व्यक्ति है ना वो 5 वर्ष बाद कितना ब्याज देगा, वो भैया 500 रुपये ब्याज देगा। अब आपसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछ लेता कि भैया अमाउंट कितना देगा, कि अमाउंट कितना देगा। और जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट के लिए मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरे दोस्त कितना है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल निकल कर आया था कितना, 5000 रुपये दिए थे उसने, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 500 रुपये आ गया। तो भैया टोटल कितने रुपए देगा वो, 500 रुपये देगा। आ गया आपके आंसर। कोई भी आपका अगर समझ में ना आए तो भैया हम बैठे, भेजो यार, तैयार है हम। आप भेजेंगे जब भी तो मज़ा आएगा, ठीक है। सेशन को यार शेयर कर दिया करो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ये चीज़ें कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, ध्यान दो आगे। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व ऐसा ही ज्ञात कीजिए। अब भैया देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन है ना। अब भैया देखो दिमाग का कचरा हो जाता है कि आपसे बोल दिया कि 3 वर्ष के लिए दर बता दी। ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, आपको टाइम दे दिया 3 वर्ष, ठीक है, आपको दे दिया रेट दे दिया कितना, 12.5% की दर से, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। अब भैया आप इसने क्या दिया, तो मूलधन व एसआई ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 3500 रुपये कम है, मूलधन क्या था आपका, प्रिंसिपल, तो कितना कम है भैया, 3500 रुपये कम है। तो भाई इस टाइप से ना आपका दिमाग का हो जाएगा धुआं कि भैया सूत्र हमारा होता है क्या, हमारा सूत्र होता है एसआई बरोबर पीआरटी बटे में 100। अब भैया हम यहाँ पे ध्यान दें कि हम पी का वैल्यू भी रख देंगे, तो पी का वैल्यू दिया नहीं तो हमें पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा कैसे, कि हमें ऐसा इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ऐसा ही 3500 प्लस ऐसा ही करना पड़ेगा और गुणा में 8 ऐसे करना पड़ेगा। तो यार लॉन्ग मेथड पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, लॉन्ग मेथड पढ़ रहा है। मैंने आपको बोला था कि जब हमने परसेंटेज पढ़ लिया है, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ लिया, डिस्काउंट पढ़ लिया, इनमें हमने ना कहीं पे भी ना सूत्र का यूज किया ही नहीं किया, हमने बेसिक समझा। अब देखो कुछ चीज़ों को देखो, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिया है 12.5% दिया है, आपको पता है परसेंटेज 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, कितनी होती है 1/8, ठीक है। यदि मैं कहूँ देखो हमेशा जब भी हम 12.5 पर ऐसे निकालेंगे ना, तो जो नीचे का आएगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल। जैसे हम करते थे ना कि भाई जब प्रॉफिट और लॉस निकालते थे तो हमेशा 100 पर होता था, किस पर, 100 पर, यानी कि हम कहें तो 100 पर छोड़ो, लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता था, वो आपका निकलता था किस पर, लॉस और प्रॉफिट मेरे दोस्त वो आपका होता था हमेशा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, किस पर होता था, कॉस्ट प्राइस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो भी आपका ब्याज होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो किस पर होगा, वो भैया आपका होगा प्रिंसिपल पर, किस पर होगा, वो आपका मूलधन पर होगा, किस पर होगा, मूलधन पर होगा, समझ गए। तो यानी जो बटे में आएगा ना वो आपका मूलधन होगा और जो ऊपर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका ब्याज होगा। तो जब 8 रुपये का प्रिंसिपल था 12.5% के हिसाब से कितना 1 रुपये ब्याज आया, कितना ब्याज आया आपका, तो आपका जो इंटरेस्ट आया ना मेरे दोस्तों 1 रुपये आया, ठीक है। तो हमसे बोला किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। टाइम आपको दिया था 3 वर्ष के लिए, कितना दिया था, 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो आपने निकाल दिया 1 वर्ष का, कितने का निकाल दिया, 1 वर्ष का। आगे भैया 8 पर जब हम 12.5% निकालेंगे 1 वर्ष में तो 1 रुपये बढ़ता है। 3 वर्ष में मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो 3 वर्ष में जो आपका, ध्यान दो, 3 वर्ष में जो आपका प्रिंसिपल होगा वो तो 8 रुपये होगा और जो आपका इंटरेस्ट होगा 3 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 1 है तो 3 वर्ष में कितना होगा, 3 रुपये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 11 होगा। तो कितने देने हैं उसे, 11 देने हैं। ध्यान दो, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। अब साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। अब 3 वर्ष का हमने निकाल दिया, कितना निकाला कि भैया 8 रुपये है, ठीक है। तो 8 माइनस के कितने, ऐसा ही 3 है बराबर कितने का, 3500 के। तो 8 माइनस 3 कितने आ गए, 5 बराबर 3500 के। तो 1 कितने बराबर आ गए, 1 आ गया आपका 700 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो,
जब एक 700 के बराबर है और टोटल प्रॉफिट प्रिंसिपल कितना है 8 है, तो 8 गुणा में 700 कितना गया 5600। तो भैया आपका जो प्रिंसिपल निकल कर आ गया कितना आ गया 5600 रुपये आ गया। और यदि आप क्या निकालेंगे 5600 रुपये, तो आपका आ गया कितना, आपका आ गया प्रिंसिपल। यदि आप निकालो सिंपल इंटरेस्ट तो 3 साल 3 हो गया था, तो 3 गुणा में कितना कर दोगे, 3 गुणा में कितना कर दोगे, 3 गुणा में कर दो मेरे दोस्त 700, तो 2100 आपका बन गया ब्याज। कितना बन गया 2100 आपका बन गया ब्याज। ठीक है, समझ गए होगे। कोई दिक्कत हो तो भैया मैसेज कर दीजिए। तीसरा समझो, रुपये 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर देना। देखो क्वेश्चन ने बोला कि 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कि भैया कितना ब्याज, तो भैया आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया 150 रुपये कि आपको 150 रुपये प्राप्त करने हैं। कितने रुपए को 6 महीनों के लिए, टाइम दिया आपको 6 मंथ के, कितना दिया 6 मंथ का, 4% ब्याज की दर से आपको रेट दे दिया कितना 4%। अब आपको देखो प्रिंसिपल नहीं दिया है, टाइम दिया है आपको 6 महीने का दिया है, तो देखो रेट आपका कितना 1 वर्ष के हिसाब से दिया है आप, है ना। आपका जो रेट है 4% वार्षिक दर से है। हमेशा जब अगर आपको 6 माही वार्षिक की दर से या कुछ ऐसा नहीं देता है तो आप वार्षिक दर से ही मानेंगे, समझ गए। जब भी क्वेश्चन में आपको 6 माही या मंथली या कोई भी दर का टाइप नहीं देना तो आप सीधा उसे वार्षिक दर से मानेंगे। ठीक है, तो 6 मंथ है, साल में मतलब कितना 6/12 यानी कि 1/2 वर्ष निकल गया। सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र हमारा सीधा सा कहता है, क्या कहता है भैया, सूत्र कहता है हमारा कि सिंपल इंटरेस्ट बरोबर पराठा रायता और आपका टमाटो सॉस बटे में 2 रसगुल्ले। तो पी कितना है आपका, प्रिंसिपल आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट आपको 150 रुपये दे दिया, प्रिंसिपल आपको निकालना है तो x मान लो, इनटू में रेट आपको कितनी दी है 4% की दी है, इनटू में टाइम आपको 1/2 वर्ष का है, बटे में 100, तो 4×25 कितना 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 इंटू में 50 यानी कि 15×5 75 यानी 7500 रुपये। तो दोस्त जो मूलधन निकल कर आया, जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आया कितना आ गया 7500 रुपये। आंसर क्या होंगे आपके 7500 रुपये। चौथा देखो, कह रहा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है, तो वह राशि बताओ। किसी राशि पर 5% वार्षिक, देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से अगर मैं कहूं कि 100 रुपये आपके प्रिंसिपल हैं, 100 रुपये आपके प्रिंसिपल है यानी कि आपका मूलधन है, और मैं कहूं आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल में कितना रुपये हो जाएगा, तो भैया 1 साल में जो आपका अमाउंट होगा कितना होगा 105 रुपये। कितना होगा आपका अमाउंट 105 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो भैया कितने का 5% का, कितने का 5% का, तो 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त है, 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो कितने गैप आ गया 1 वर्ष का आ गया, तो कितना दे रहा है वो 42 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है 42 रुपये प्राप्त होता है, यानी कि जब 100 से हम 105 पे गए तो हमें 42 रुपये प्राप्त हुए। तो भैया 5 की वैल्यू कितने के बराबर है 42 के बराबर, तो एक कितना हो गया 42/5 निकालना कितना है आपको 100 का निकालना है, तो कितना आ गया 20, 484 840 रुपये। तो मेरे दोस्त कितना आ गया, तो वह राशि कितनी आ गई 840 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्या होगा आपका राइट आंसर। 5वां देखो, 1600 रुपये की धनराशि पर, तो आपको भैया प्रिंसिपल कितना दे दिया 1600 रुपये दे दिया, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये, आपको टाइम दिया 2 वर्ष और 3 माह। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा हमें कि भैया वार्षिक दर से है कि 6 माही से, ऐसा नहीं दे, तो भैया वार्षिक दर मानना है हमें, समझ गए ना। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष 3 माह, अब भैया 2 वर्ष की बात करें तो 12 महीने तो पूरे माह में बदलेंगे, लेकिन यार वार्षिक दर से मानने तो हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी गड़बड़ होगी तो भैया सीधा कट करती हैं। 2 वर्ष 3 माह,
2 वर्ष प्लस 3 माह को अगर मैं चेंज करूँ साल में तो 3/12, 3 चौक 12 यानी 2 प्लस में 1/4 कितना आ गया 8, 9/4 वर्ष। कितना आ गया 9/4 वर्ष। यानी कि मेरे दोस्त आपका समय कितना आया, आपका समय निकल कर आ गया, कितना आया टाइम आपका आ गया 9/4 वर्ष। आपको दे दिया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया 252 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है ब्याज की दर, आपसे पूछा है भैया इसने रेट क्या है, आपसे रेट पूछा है। अब भैया रेट पूछा है तो रेट को निकाल दो। कैसे निकालोगे, सूत्र लगा दो। सूत्र क्या था अपना, सिंपल इंटरेस्ट बरोबर पराठा रायता टमाटो चटनी बटे में 2 रसगुल्ले। तो ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट आपको 252 रुपये मिले हैं, प्रिंसिपल आपको 1600 रुपये का मिला है, रेट आपको निकालना है। टाइम आपको कितना दिया है, टाइम भैया आपको 9/4 दिए हैं तो 4 नीचे चले जाएंगे, इंटू में 100, 2 0 2 0 4 चौका 16। ठीक है, तो आपका रेट कितना आ गया, आपका रेट आ गया मेरे दोस्त 252, ऊपर गुणे बटे में हो जाएगा तो 9 गुणा में 4, तो 4 एकम 4, 4 6 24, 4 3 12 और 9 7 63। तो भैया आपका रेट कितना आया 7% आपका रेट आ गया। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। ऑप्शन है 5 सही 5/9%, 6 सही 5/9%, 18% और 25%। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और दोस्तों इंग्लिश में देख लीजिए कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 5/5/9%, 6 5/9%, 18% और 25%। दोस्तों आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं इनको सोल्व करा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। और अभी तक आपने यदि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैट ग्रुप दोनों ज्वाइन नहीं किए तो इनको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।